प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम टॉपिक कौन सा करेंगे? यूनिट थर्ड का चुंबकत्व एवं चुंबक पदार्थ। तो आपको पहले से पता है क्षण चुंबक क्या होता है? थर्ड बी, चुंबक क्षण चुंबक, जिसमें दो ध्रुव होते हैं और ध्रुव जो होते हैं सिरों के पास में होते हैं। इन दो ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय ध्रुव की लंबाई कहते हैं, 12 से प्रदर्शित करते हैं, और इनकी ध्रुव सामर्थ्य m होती है। m को क्या कहते हैं? ध्रुव सामर्थ्य। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चुंबक एक धारावाही परिनालिका, सब एक धारावाही परिनालिका। पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिंपल आपको एक प्रयोग बताते हैं। धारावाही परिनालिका जो होती है हमारी चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है, देखो ये देखो, धारावाही परिनालिका है हमारे पास। यहाँ पे हमने रियोस्टेट लगा दिया, हम धारा को वैरी करा सकते हैं। ये क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करती है धारावाही परिनालिका? देखो, ये धारा जहां एंटर कर रही है, अगर वो क्लॉकवाइज है, जो जो हमने बाइंडिंग कर रखी है वो क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगे। नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल में एंटर करेंगे। तो ये चुंबक की तरह व्यवहार हो गया। इसमें चुंबक की व्यवहार कब तक रहता है? जब तक धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है, ये अचुंबकित हो जाता है। जैसे दो धारावाही परिनालिकाओं को पास लाओगे तो उनके उत्तरी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उत्तरी दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसके बाद आता है तो टॉपिक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव। जब किसी चुंबक में दो ध्रुव विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसकी सामर्थ्य है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक चुंबक की सामर्थ्य तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी। इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है, ध्यान रखना। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, साउथ से नॉर्थ होती है। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक। इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपकी अक्षीय स्थिति होगी P बिंदु। तो इनके क्या सूत्रों का सूत्र है? निगमन नहीं है बेटा आपके सिलेबस में, मतलब सूत्रों को जानना है आपने। तो B इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई 2 PMR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अक्षीय स्थिति में होगी। और निरक्षीय स्थिति में क्या होगी? इसकी निरक्षीय स्थिति ये होती है, देखो नंबर निकालना हमने। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच की दूरी 12, आर दूरी पे निकाल रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या? मी नॉट अपॉन 4 पाई PM अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3। अब जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू PMB sin थीटा। अब ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, आपने इसमें चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया, तो इसे घुमाने में कितना कार्य करेंगे? कार्य का भी सूत्र का केवल निगमन नहीं है, केवल सूत्र है 1 माइनस cos थीटा। ये कार्य का सूत्र है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। हमारे पास 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ध्यान रख लेना इसमें। चुंबकीय पदार्थ हमारे पास कितने तरह के? 3 तरह। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लघुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं?
जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल भाग से दुर्बल भाग के हो जाते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। इनके लिए म्यू का मान 1 से कम होता है, m ऋणात्मक होता है। अच्छा, ये कैसे भागते हैं देखो, शक्तिशाली भाग से कहां भागते हैं, ये गड्ढा आ जाएगा आपका, अगर दूर रखोगे तो बीच में उभार आ जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसमें क्या होता है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर निर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के हो जाते हैं। इसमें म्यू का मान 1 से ज्यादा होता है और ये धनात्मक होती है। और इसको देखोगे तो आप देखो, ये पास पास रखे हैं जब तब क्या होगा, बीच में उभार आ जाएगा। जब दूर दूर रखेंगे तब क्या होगा, बीच में गड्ढा बन जाएगा। और ये क्या होते हैं, जैसे इन्हें इस छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या होगा, ये छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी, और इसमें रखेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। लो चुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये इनमें म्यू का मान क्या होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। काई का मान बहुत धनात्मक होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। ये बाकी गुण सारे यही वाले हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ में ताप की निर्भरता होती है। अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थ को लगातार हीट करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो ये क्या होता है, इसका चुंबकत्व खत्म होने लगता है। एक ताप होता है क्यूरी ताप, क्यूरी ताप से अधिक ताप पे जाने पर क्या होता है, चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, अब कौन से चुंबकीय पदार्थ परमानेंट के लिए यूज होते हैं, कौन से टेम्परेरी के लिए यूज होते हैं। तो जो टेम्परेरी चुंबकत्व बनाना होता है तो उसमें लोहा लेते हैं, कच्चा लोहा यूज होता है, क्योंकि जल्दी चुंबकित हो जाता है और जल्दी वीक चुंबकित हो जाता है। जबकि स्टील को हम जब यूज करते हैं, स्टील से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, मतलब आप जो उसमें चुंबकत्व डेवलप होगा परमानेंट होगा। इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसमें छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, स्पेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये डोमेन में 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में। एक डोमेन का जो चुंबकीय द्विध्रुव का गुण है दूसरे से अलग होगा, तीसरे से अलग होगा, इसलिए ये चुंबकीय गुण को शो नहीं करते। लेकिन इन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सारे सारे एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो इनमें चुंबकत्व डेवलप हो जाता है। बच्चों, आप बोर्ड की तैयारी करते रहिए, पेपर आपका 4 तारीख को, और मैं ऐसी तैयारी करवाता रहूंगा आपको।